इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6, प्रधान श्रीमान चक्रेश जैन बिजली वाले। धन्य हुआ दिल्ली का जनमानस, अरहम श्री का हुआ पदार्पण। चातुर्मास के 4 महीने, अरहम योग से होगा स्वयं का दर्शन। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य एवं विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणानुरागी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी दिल्ली में शुक्रवार 11 जुलाई 2025 वीर शासन दिवस पर आयोजित हुए ऐतिहासिक चातुर्मासिक मंगल प्रवेश एवं भव्य शोभा यात्रा पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। बैंड बाजों की गूंज चारों दिशाओं में व्याप्त होने लगी और ढोलिये अपने ढोलों पर थाप दे देकर अरहम श्री के नाम का दिव्य जय घोष करने लगे। इस तरह अरहम श्री भक्तों के विशाल दल के साथ अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ चले। ऐसे में गुरु भक्तों द्वारा दिल्ली गेट जैन मंदिर से अंसारी रोड दरियागंज होते हुए श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मार्ग को रंगोलियों से सजाया गया था, जिसके किनारे जगह जगह भक्तों के दल अरहम श्री के स्वागत में हाथ जोड़े खड़े थे। जैसे ही भक्तों को अरहम श्री के दर्शन होते, वे उनके चरणों में नतमस्तक हो उनके साथ हो लेते। इस तरह यह भव्य शोभा यात्रा एक विशाल कारवां में बदलती चली गई और चारों दिशाओं में अरहम श्री का नाम व्याप्त होने लगा। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एक ऐसा नाम जिसके अक्षर अक्षर में अरहम योग का ज्ञान समाया हुआ है। ठीक ऐसा ही मुनि श्री का व्यक्तित्व भी है, जो अपनी परिधि में आने वाले हर व्यक्ति को अरहम योग का दिव्य ज्ञान देकर उसका स्वयं से साक्षात्कार करा देता है। तभी तो जनमानस उन्हें परम आदर और श्रद्धा भाव से अरहम श्री कहकर पुकारता है। कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे में इकट्ठे 4 महीने का एक लंबा समय उसको ऐसे परम विशिष्ट परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बिताने का विलक्षण अवसर प्राप्त हो। और इस बार ये सौभाग्य मिला राजधानी दिल्ली के दिगंबर जैन समाज को, साथ ही संपूर्ण दिल्ली में निवासित जनमानस को। चूंकि पूज्य अरहम श्री का दिव्य आभा मंडल ऐसा है कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता, फिर चाहे वो जैन हो या जैनेतर। पूज्य अरहम श्री की अरहम योग की शीतल छाया में वह अनायास ही खिंचा चला आता है। इस तरह अनेक स्थानों पर भक्तों ने अरहम श्री के चरण कमल धोकर अपने तन और मन को निर्मल, पावन और शीतल कर लिया।
जैसे ही अरहमश्री भक्तों के दल के नजदीक आते, वे अरहमश्री के चरण पखारने के लिए आतुर हो उठते। कुछ समय बाद ये भव्य शोभा यात्रा श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी पहुंच जाती है। वाह क्या बात है! यहाँ तो गुरु भक्तों का विशाल दल पहले से ही अरहमश्री के स्वागत में पलकें बिछाए उनका इंतजार कर रहा था। दूर से जैसे ही अरहमश्री आते दिखाई दिए ही थे कि मारे खुशी के भक्त शहनाइयां बजा उठे, ढोलों पर थापें पड़ उठी और चारों दिशाओं में अरहमश्री की जय जयकार गुंजायमान होने लगी। ऐसे में वहां खड़ी सौभाग्यवती महिलाओं ने हाथों में आरती के थाल लेकर पूज्य अरहमश्री का अविस्मरणीय स्वागत किया। सुंदर सजे हुए भव्य तोरण द्वार से पूज्य अरहमश्री का मंदिर जी में भव्य प्रवेश हुआ। मंदिर जी में प्रवेश कर अरहमश्री ने सबसे पहले भगवान के मंगल दर्शन किए, जिसमें भक्तों का विशाल समूह उन्हें घेरे रहा। ऐसा पावन संयोग 7 वर्ष के लंबे समय के बाद राजधानी दिल्ली के दिगंबर जैन समाज के लिए बना कि उन्हें 7 वर्ष बाद पुनः अपनी नगरी में अरहमश्री का मंगलमय चातुर्मास प्राप्त हुआ। यही कारण था कि पूज्य अरहमश्री के चातुर्मासिक प्रवेश को लेकर संपूर्ण जनमानस बेहद उत्साहित था। बड़ी कीर्ति है अरहमश्री जी की कि उनका दिव्य यश देखते ही बनता है। इसके बाद अरहमश्री भक्तों के विशाल दल के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। मंच संचालन की बागडोर संभाली जाती है और क्रम पूर्वक कार्यक्रम के एक एक सोपान घटित होने लगते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के चित्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी पंचायत और चातुर्मास कमेटी हमारी
कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि मान्यवर द्वारा अरहम श्री को श्रीफल भेंट कर मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। दीपक का प्रज्वलन कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन के लिए हमारे मैं साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान पवन जी गोदा जी आगे पधारेंगे। पीड़ित विश्व महावीर की करुणा है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के हमारे नेता, और मैं नेता नहीं कहूंगा, हमारे बड़े भाई, क्योंकि यदि कोई भी कार्यक्रम की हमें आवश्यकता होती है, किसी प्रकार का भी सहयोग चाहिए होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठीवर्य द्वारा मंच से पूज्य अरहम श्री के श्री चरणों में अपना संबोधन व्यक्त किया जाता है। मैं मुनिवर का उनके सभी मुनियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने ये स्नेहिल आमंत्रण यहाँ की समिति का, दिल्ली का स्वीकार किया है। और मैं ये मानता हूँ कि आपके आगमन से पूरी दिल्ली कृतार्थ हुई है। न केवल जैन समाज बल्कि दिल्ली का सकल समाज आपके आगमन से कृतार्थ हुआ है। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर दिल्ली 6 धर्मपुरा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आइए चलते हैं, समय को अधिक व्यतीत ना करते हुए आज की इस महान कार्य के अवसर पर, वीर शासन जयंती के पावन प्रसंग पर, कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा, कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसको आज गुरु महाराज के पाद प्रक्षालन करने का ये अवसर प्राप्त होगा। इस तरह कार्यक्रम आगे बढ़ा और अरहम श्री का पाद प्रक्षालन करने और उन्हें शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले पुण्यार्जन करता भक्तों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अरहम श्री का पाद प्रक्षालन हुआ एवं उन्हें शास्त्र भेंट किया गया। और फिर एक एक कर अनेक गुरु भक्तों द्वारा अरहम श्री को विविध अर्घ्य समर्पित किए गए। सभी लोग बैठिए नीचे। इतने में ही पूज्य अरहम श्री के पार्श्व में स्थित चलचित्र पटल पर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी के इतिहास पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। यह वही मंदिर है जहां भक्तों की भक्ति से नगाड़े खुद बज उठे थे और मुगल सत्ता का हृदय परिवर्तित करा दिया था। वही धारा जहां आचार्य श्री देवभूषण जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी और जैसे महान संतों ने धर्म की अमिट छाप छोड़ी।
अब उसी पुण्य भूमि पर पहली बार आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज संघ से आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का पावन वर्षायोग आरंभ होने जा रहा है। और फिर सभी ने मंत्रमुग्ध हो पूज्य अरहम श्री की मंगलवाणी को श्रवण किया। दिव्य देशना इस युग के लोगों को प्रथम बार श्रवण करने को मिली थी और एक लंबे अंतराल के बाद भगवान ने अपना मौन खोला था। आज वह पावन दिन है जब भगवान की दिव्य देशना को सुनकर के गणधर परमेष्ठी ने द्वादशांग की रचना की थी और आज इसी पावन दिवस पर हमारा सौभाग्य है कि हम देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का भी दिल यह लाल मंदिर जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं उनका मंगल दर्शन कर पाए। अब यह मंगल दर्शन इतना मंगलमयी हो कि आने वाले दिनों में चातुर्मास के रूप में यह पूरी दिल्ली के लिए, पूरे एनसीआर के लिए और पूरे विश्व के लिए यह दर्शन हमारा मंगलमय बना रहे। इसी बीच मंच से पूज्य अरहम श्री की कीर्ति में एक सुंदर वक्तव्य प्रकट किया गया। संघ से यदि किन्हीं का साधु का प्रथम चातुर्मास इस लाल मंदिर की धरा पर हो रहा है तो वो पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज हैं। तालियां दोनों हाथ खोल करके चाहूंगा आप लोगों की, क्योंकि ये वो आगाज आज यहाँ से होने वाला है जहाँ से संपूर्ण विश्व में अरहम का जयनाद गूंजने वाला है। संपूर्ण विश्व में जिनागम की एक अनोखी पताका फहरने वाली है, वो भी पूज्य मुनिवर के चरण सन्निधि से। तत्पश्चात पुनः पूज्य अरहम श्री के संबोधन के साथ इस महामंगल कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। अपनी मलिनता से निर्मलता की यात्रा, कसाय से निष्कसाय भाव की यात्रा, राग से वीतरागता की यात्रा और सागार पने से निर्ग्रंथ पने की यात्रा, ये हमें महसूस होती है तो इसी का नाम है अहम से अरहम की यात्रा, यानी अशुद्धता से शुद्धता की ओर की यात्रा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6, प्रधान श्रीमान चक्रेश जैन बिजली वाले।